नमाज पढ़ सकते हैं, जुम्मा नहीं घर में पढ़ सकते हैं। जुम्मा मस्जिद ही जाएंगे? हाँ, मस्जिद ही में है। मस्जिद पे या रोड पे? रोड पे नहीं, मस्जिद में है। मस्जिद के अलावा अगर भर गए तो रोड पे पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि घर में नमाज सिर्फ पढ़ सकते हैं। जुम्मा घर में नहीं, ना ईद की नमाज, ना बकरीद की नमाज, ना जुम्मा। जवाब ये है ना कि जब ये 2% थे आज 32% हो गए, तो भीड़ तो वैसे ही बढ़ गई है। तो इन्होंने जनसंख्या तो खुद रोका ही नहीं, जनसंख्या रोक देते था सब बराबर हो जाता। वगैरह सब जगह धार्मिक चीज है। 4 से 5 मिनट अगर किसी के लग जाएगा, अगर मंदिर में अगर पूजा होती है, कहीं भी कुछ होता है, दर्शन वगैरह कुछ हो गया, 10 मिनट 5 मिनट तो इस्लाम के लिए या ऊपर के लिए अगर कर रहे हैं, किसी के लिए भगवान या किसी के लिए भी, तो 5-10 मिनट हो जाएगा तो कोई आपत्ति तो नहीं। कर रोज रोज तो नहीं ना होता, हफ्ता में एक दिन होता है। आप कह रहे हो कि आप भी अपनी पूजा करते हो। हम जब अपने जागरण करते हैं बाकायदा जाते हैं, परमिशन लाते हैं, और कभी भी जागरण मेन रोड पर नहीं करते हैं। मेन रोड समझ रहे हो, उस पर नहीं करते। गली में होगा कि ठीक है, गली में होगा। अगर एक गली के अंदर में हो रहा है, एक गली के अंदर में हो रहा है, तो उसमें और हर शुक्रवार को सड़क घेर लेना, ये सीधे सीधे मुझे लगता है गुंडागर्दी है। मस्जिद कोई धार्मिक हिस्सा इस्लाम का नहीं है, इन्हें समझा नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों की समस्या यह है, इनके पास नॉलेज होती नहीं है। ये सिर्फ इनको जितना मदरसे में ज्ञान दे दिया जाता है, उतना ज्ञान लेकर यहाँ आ जाते हैं और बल करके। और फिर योगी जी कह रहे हैं यूपी में कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, ना गाय काटी जाएगी, ना ऊँट काटा जाएगा, ना नील गाय काटी जाएगी, और लाउड स्पीकर पे पहले ही बैन है कि लाउड स्पीकर उतरवा दी जाएंगे। तो ये कह रही है हमारे लिए, हमारे ऊपर ही क्यों लागू होता है सारी चीजें। जब हमारा त्योहार साल में एक बार ईद आता है, अभी होली पे भी वही सारी चीजें हुई थी कि होली और ईद, जुम्मे की नमाज एक दिन हो रही थी। कह रहे हमारे पे सारी क्यों कार्रवाई की जाती है? रीजन ये है कि उन्होंने बोला है कि कुर्बानी खुले में मत करिए। उन्होंने ये तो मत नहीं बोला कि करिए ही मत, उन्होंने ये नहीं कहा करिए ही मत। अभी आप बोलो खुले मत करिए, तो क्या हम यहीं बैठ के बकरा हलाल करें? सबके सामने तो बैठ के हलाल करेंगे नहीं। उन्होंने ये बोला है कि खुले में मत करिए। किसी की जान ले रहे हो तो जाहिर सी, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मुझे तो बुरा लगेगा कि अरे यार ऐसे काट रहे हो। आप कोने में काट के लेते हो, कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे तो पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने ये आपके त्योहार को बंद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका साल में एक बार पड़ रहा है तो आप बंद कर दो। उन्होंने ये बोला खुले में मत करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिसको कटने से देखने में सदमा आ जाता है। क्या सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं? लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, बात सही कह रही है। सही कह रहे हैं। ये जो खुले में कुर्बानी होती है, खुले में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज तो एक नमाज की बात ऐसी है, नमाज कहीं पढ़ सकते हैं। नमाज 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में पढ़ लेंगे। बिल्कुल। और ये कुर्बानी की बात जहाँ से आई है, तो कुर्बानी खुले में ना करना चाहिए। लेकिन सबका स्टैंड होता है, सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी, आम पब्लिक का भी स्टैंड होता है कि जब इतनी सारी मस्जिदें हैं, 7 लाख मस्जिदें, जो एक आंकड़ा दिया जाता है देश में 7 लाख मस्जिदें हैं, तो सड़कों पे पढ़ने की क्या जरूरत है? घर की छतों पे पढ़ लीजिए, सड़कों पे क्या ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। सर बात कर लीजिए। अरे पहले आप जवाब दो, फिर कोई बात नहीं। ऐसा बात है कि 2 मिनट का मामला है, बिल्कुल। बस 2 मिनट का है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड, कोई नहीं, बोलने दीजिए। जमात का मसला 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट लगता है, हाँ। पढ़ के हट जाएंगे, उसमें लेकिन दिक्कत 2 से 5 मिनट घरों की छत पे भी तो हो सकते हैं, नहीं। छत पर किस के छत पे जाएंगे सर? जहाँ लोग रहते हैं। अरे कहाँ अरे जो नमाज पढ़ने आए वो किसी घर में रहते ही होगा। अरे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं घर? जनाब, जो नमाज पढ़ने आए हैं वो किसी घर में रहते ही होगा ना, जाहिर सी बात है। रोड पे तो नहीं रहता होगा। नमाज पढ़ सकते हैं, जुम्मा नहीं घर में पढ़ सकते हैं। जुम्मा मस्जिद ही जाएंगे? हाँ, मस्जिद ही में है। मस्जिद पे या रोड पे? रोड पे नहीं, मस्जिद में है। मस्जिद के अलावा अगर भर गए तो रोड पे पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि घर में नमाज सिर्फ पढ़ सकते हैं। जुम्मा घर में नहीं, ना ईद की नमाज, ना बकरीद की नमाज, ना जुम्मा। जवाब कीजिए। हाँ क्या 2 भैया, मिनट में क्या हाँ दिक्कत है? भैया ने बोला कि जुम्मा की नमाज जो होते हैं, जुम्मा की नमाज आप घर में नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से हम लोग में कहा जाता है कि कड़ कड़ में भगवान होते हैं, हमारे घर पे भी भगवान होते हैं, हमारे पेड़ के पास भी भगवान होते हैं, तो आपके अल्लाह हर जगह नहीं होते हैं क्या? जो फ्राइडे की आप नमाज पढ़ने के लिए बोल रहे हो, जरूरी है मस्जिद में आना, क्या आपके घर पे अल्लाह नहीं रहते हैं क्या? बिल्कुल। कह रहे 2 मिनट में क्या दिक्कत हो जाएगी? 2 मिनट में इनका तो सिर्फ ऐसे करना और ऐसे करना 2 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर 2 मिनट के लिए यहाँ ट्रैफिक जाम भी होती है, यहाँ पे रेड लाइट चलती है, तो रेड लाइट जब लग जाती है तो गाड़ियाँ 2 मिनट के लिए रुक जाती हैं। आप भी बता दो कि हम 2 मिनट में पढ़ लेंगे। ये है ना कि जब ये 2% थे आज 32% हो गए, तो भीड़ तो वैसे ही बढ़ गई है। तो इन्होंने जनसंख्या तो खुद रोका ही नहीं, जनसंख्या रोक देते था सब बराबर हो जाता। देखिए इसी तरीके से अवैध अतिक्रमण पे भी कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार बार बार एक ही धर्म के लोगों की तरफ से क्यों आता है? बात है सर
नहीं बोलो, थोड़ा बोलो। नहीं बोलने दीजिए सर को, बोलने आप दीजिए। जवाब नहीं देंगे हम नहीं तभी वो बोलेंगे। बोलेंगे। अरे भैया हमको कोई बात नहीं करनी है। अरे नहीं बोलिए बोलिए, अब भाई हमारे अरे हमको गलत क्यों लग रहा है? भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, वो प्यार से कह रहे हैं। भैया ने बोला हमें गलत क्यों लग रहा है, तो नहीं, तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही है, इनका जब हम सपोर्ट भी करते हैं तो इनको गलत ही लगता है। हम इनको लगता है बोल गलत? नहीं गलत नहीं अभी तो लगता बोल रहे है। हैं इनको गलत ही नहीं लगता नहीं, है। जब हम खाली लाउडस्पीकर जवाब दबाने की दे रहे हैं। बात हम करते हैं, इसके जब कुर्बानी हाँ, रोकने की बात करते हम हैं, इनके सर का जवाब दे रहे हैं। हमको वक्फ बोर्ड में बुरा नहीं लग संशोधन की बात करते हैं, तो क्यों गलत लगता है? हम बुरा नहीं लग रहा है हमको। नहीं, हम जैसे सिर्फ वक्फ जवाब बोर्ड में दे संशोधन होता है, हुआ ना वक्फ बोर्ड में संशोधन, तो बंगाल में दंगे हो जब गए, इनको- एक सेकंड, मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए, अरे यार सर तो हम गलत क्यों लगता है फिर? करने वाले करते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है। ये दिल्ली है। एक सेकंड, नहीं सर बोलिए, सर को बोलिए। नहीं सर देखिए बोलिए। होते हैं ना, सीए हुआ था, शाहीन बाग हुआ, वही बोलने अब वाला था। एक मुर्शिदाबाद बात बताइए हुआ। सर, एक बात मैं वही बोलने वाला बताइए था। सर, एक बात, जैसे सर बोले हैं कि 2 मिनट 3 मिनट मंदिर वगैरह सब जगह धार्मिक चीज़ है। 4 से 5 मिनट अगर किसी के लग जाएगा, अगर मंदिर में अगर पूजा होती है, कहीं भी कुछ होता है, दर्शन वगैरह कुछ हो गया, 10 मिनट 5 मिनट तो इस्लाम के लिए या ऊपर के लिए अगर कर रहे हैं, किसी के लिए भगवान या किसी के लिए भी, तो 5-10 मिनट हो जाएगा तो कोई आपत्ति तो नहीं कर। रोज रोज तो नहीं ना होता, हफ्ता में 1 दिन होता है। आप लोग का भी मंगलवार को होता है, शनिवार को भी होता है, और कुछ दिन होता है। 5 मिनट खातिर अगर धर्म खातिर, कोई भी धर्म हो, इससे हमसे मतलब नहीं। धर्म से मतलब है 5 मिनट खातिर, 10 मिनट खातिर अगर कोई नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबकी एक बराबर ना है। बिल्कुल, या आप सही है, जवाब ले लेते हैं। आप जैसे- भी हैं, हम भी हैं। जैसे आपने तिलक लगा रखा है, आपकी आजादी है, वो भी यही कह रहे हैं 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। ये सड़क पे नमाज पढ़ना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया अब? सर ऐसा है, मैं किसी की इबादत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात का कोई भी ये जवाब दे दो कि दोनों तरफ की सड़कें रोक कर आप अपने 15 मिनट की नमाज अदा करोगे, उस 15 मिनट के दौरान में वो जो 1 घंटे वाला ट्रैफिक लग जाता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इस बात का जवाब दो। आप कह रहे हो कि आप भी अपनी पूजा करते हो। हम जब अपने जागरण करते हैं, बाकायदा जाते हैं, परमिशन लाते हैं, और कभी भी जागरण मेन रोड पर नहीं करते हैं। मेन रोड समझ रहे हो, उस पर नहीं करते। गली में होगा कि ठीक है, गली में होगा। अगर एक गली के अंदर में हो रहा है, तो उसमें और हर शुक्रवार को सड़क घेर लेना, ये सीधे सीधे मुझे लगता है गुंडागर्दी है। अब जब सुनिए, अरे कौन कह रहा है कि नहीं होती है? कौन कह रहा है कि नहीं होती है? एक सेकंड, या तो मैं बोल लूं या आप बोल लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जुम्मे की नमाज घर में नहीं होती है। मुझे ये बताओ, महिलाएं कहाँ नमाज पढ़ती हैं? मुस्लिम महिलाएं कहाँ नमाज पढ़ती हैं? मुझे कोई बताओ। जुमा नहीं पढ़ती हैं वो लोग, जुमा नहीं पढ़ती हैं। और उनको मस्जिद में जाना तक अलाउ नहीं है। काहे? क्यों नहीं है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिला को मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ना तक अलाउ नहीं है। ये कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज घर में नहीं पढ़ी जाती। किसी पार्क में पढ़ लो यार, किसी पार्क में पढ़ लो, अपने छत पर पढ़ लो। आप जरूरी है, आप तो रोड में मस्जिद है। मस्जिद में सुनो, इन्हें समझा दो कि मस्जिद इस्लाम में धार्मिक हिस्सा नहीं है। धार्मिक एक क्लियर कर लो, सऊदी अरब में मस्जिद बनाई जाती है, तोड़ी भी जाती है। मोहम्मद साहब तक की जो उनके ब्लड से रिलेटिव थी, उनकी भी मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। इन्हें समझ लेना, मस्जिद कोई धार्मिक हिस्सा इस्लाम का नहीं है। इन्हें समझा नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों की समस्या यह है, इनके पास नॉलेज होती नहीं है। ये सिर्फ इनको जितना मदरसे में ज्ञान दे दिया जाता है, उतना ज्ञान लेकर यहाँ आ जाते हैं और बल 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 करके और फिर चले जाते हैं। मैं इनसे जब प्रश्न करता हूँ, अरे सुन तो लो, कुरान के अनुसार धार्मिक हिस्सा नहीं है। बात बताएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम एक बात, तथ्य बता रहे हैं। दो बात की एक बात हम कह दे रहे हैं। अगर कुरान में ठीक, बता देंगे कि धार्मिक हिस्सा है। आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है। धर्म के मामले में कोई मत वाजिब बोलिए। सवाल पूछा। एक सेकंड ना यार, एक सेकंड। उन्होंने एक वाजिब सवाल कहा, अरे पढ़ लो, छतों पे पढ़ लो मस्जिद, अरे छतों पे पढ़ लो नमाज। सर नमाज तो छत पे पढ़ते हैं, मगर जुमा के नहीं पढ़ते हैं। जुमा के नहीं होगी। जुमा अगर मस्जिद में होगा, उस दिन छत पे पापड़, उस दिन यार जरूरत पड़ने पर ट्रेन पे, रेलवे स्टेशन में पढ़ी जाती है। तो वो सुन्नत नफिल नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज मस्जिद में है। हफ्ते के 4 अगर दिन, नहीं हुआ अगर घर पे तो हफ्ते के ट्रेन 4 में दिन, हफ्ते के 4 दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, और एक दिन कह रहे हैं सड़क पे नमाज पढ़ने से खुशी मिल जाएगी। ये वही लोग हैं, सिर्फ कहते हैं कि
ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है कि जहाँ सड़क पे नमाज पढ़े, दिल्ली पुलिस की लाठी में तेल पिला के पिटाई करना स्टार्ट कर दो, अपने आप अपने छत पे और अपने घर में पढ़ना चालू कर ये देंगे। योगी जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे क्यों बार बार कह रहे हैं क्या कह रहे कि तो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी, कुर्बानी खुले में नहीं देनी? हैं? तो सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? वो बार बार कह रहे हैं कि मंदिरों के सामने भी भीड़ होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ ना, तो फिर ठीक है, हम भी कल से सारी की सारी यात्राएं सड़कों पे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब जो अनपढ़ वाली बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं जाहिलपना है। और मैं साफ बता देता हूँ, इनमें और विश्व के किसी भी ऊंचे पैजामे में कोई फर्क नहीं है। ये जानबूझकर हरकतबाजी देश में की जाती है। मुझे एक बात बताइए, 11.5 लाख से ज्यादा इस देश में मस्जिद है, 4 लाख से ज्यादा ईदगाह है, तो उसके और 9.5 लाख एकड़ करोड़ के आसपास जमीन है। फिर भी इनके पास जब जगह कम पड़ रही है नमाज पढ़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा वो जमीन का कर क्या रहे हैं, उस जमीन पे चल क्या रहा है। इनसे पूछना चाहेंगे ना, जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उस जमीन पर क्या चल रहा है। भाई मेरे पास अगर इतने मंदिर होते, वैसे इतने मंदिर तो हमारे पास पूरे देश में है नहीं, पर हमारे यहाँ का जो भक्त होता है वो सिर्फ मंदिर में ही दर्शन करने जाता है, सड़क पर हुड़दंगी करने का काम नहीं करता। देखो एक मिनट में 40 लाख एकड़ जमीन है, 40 लाख एकड़ आप दे दो, 40 लाख एकड़ जमीन बता रहे हैं, कह रहे कहाँ उनमें मस्जिद ही बना लो। धर्म के मामले में नहीं भाई, आ तो जा। एक मिनट भाई, मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, इससे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। 1400 साल पहले ये फेंके गए ऊपर से, ठीक है? उस समय न चाकू था, न कैंची थी, न ब्लेड था, न खतने दांतों से किए इन्होंने। बस मैं इस भाई से एक सवाल करना चाहता था, वो पता नहीं कहाँ भाई आ ही नहीं रहा यार। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, खतने इन्होंने दांतों से की थी, रोडों पे रेग माल पे घिस घिस के करी थी, करी क्या थी, कैसे करी थी, बस वो जानना था मेरे को। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि योगी जी जो ये फैसले दे रहे हैं कि खुले में नहीं करना कुछ भी ना, नमाज पे तो लगातार विवाद होता ही आया, दोबारा वो बयान दे दिया है, ईद आने वाली है, कह रहे हैं 1 साल में एक बार ही आता है, थोड़ी इज्जत कर लो उनकी। देखो इज्जत नहीं है, मुसलमान इस्लाम को भी बात तो करता है, पर इस्लाम के बारे में ABCD नहीं जानता। इस्लाम में बिल्कुल भी मनाही है। देखो इसे धार्मिक हिस्सा नहीं कहा गया है, ये किसी भी इस्लाम के धर्म का हिस्सा नहीं है मस्जिद। आप और पक्की कब्रें बनाना भी नहीं है हिस्सा, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और जो ये बनाई जाती है ना, जिनमें ये मजार बनाई जाती है, मजार भी इस्लाम में जो एक हिस्सा, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये पागल है, ये जो मस्जिद की बात करते हैं 100% सही है। आई सपोर्ट। तो नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ा। क्यों बिगड़ेगा? धार्मिक हिस्सा ही नहीं है इस्लाम का, इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है मस्जिद, बिल्कुल भी। देखो सऊदी, जहाँ इसका जन्म हुआ था इस्लाम का, सऊदी अरब में, वहाँ कभी भी किसी भी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, चाहे वो कैसी भी हो, सड़क बना दी जाती है। वो कहते हैं कि धार्मिक हिस्सा है ही नहीं इस्लाम का, नमाज बंद इस बार बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हम सबने बात की। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर आप सबकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।